हेलो स्टूडेंट लास्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं परचेज रिटर्न बुक कि किस तरह से परचेज रिटर्न बुक प्रिपेयर होगी और साथ ही साथ हमने परचेज रिटर्न बुक से लेजर के अंदर पोस्टिंग कैसे होगी वो भी हमने देख लिया था। तो स्टूडेंट अब हमारा अगला टॉपिक जो है या अगली हमारी जो स्पेशल पर्पस बुक है वो है सेल्स रिटर्न बुक। कौन सी है? सेल्स रिटर्न बुक। सबसे पहले अगर हम बात करें सेल्स रिटर्न बुक की तो कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं सेल्स रिटर्न बुक के अंदर। तो सेल्स रिटर्न बुक के अंदर हम सभी जानते हैं सेल्स रिटर्न से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस, यानी अगर आपने क्रेडिट पर गुड्स सेल किया है और किसी रीजन से अगर वो क्रेडिट पर सेल किया हुआ गुड्स वापस रिटर्न आ जाता है तो उस ट्रांजेक्शन को जिस बुक के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा वो बुक होती है आपकी सेल्स रिटर्न बुक। ठीक है, यानी सेल किया हुआ गुड्स अगर रिटर्न आ रहा है तो जिस बुक के अंदर रिकॉर्ड होगा वो होगी सेल्स रिटर्न बुक। ठीक है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। वैसे अब हम बात करते हैं सेल्स रिटर्न बुक के फॉर्मेट की। तो देखिए स्टूडेंट, फॉर्मेट में भी कोई चेंज नहीं है, फॉर्मेट भी आपका सेम वैसा ही है जैसा आपका परचेज रिटर्न बुक का फॉर्मेट था। ठीक, तो फॉर्मेट बना लेते हैं हम लोग। डेट, पर्टिकुलर्स, फिर इसके बाद में जैसे हमने परचेज रिटर्न बुक के अंदर लिखा था डेबिट नोट नंबर, क्या लिखा था हमने? डेबिट नोट नंबर। तो इसके अंदर हम लिखेंगे अभी क्रेडिट नोट नंबर। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न के केस के अंदर दो अलग डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होते हैं। वो डॉक्यूमेंट होते हैं, एक तो होता है डेबिट नोट और दूसरा होता है क्रेडिट नोट। तो परचेज रिटर्न बुक के अंदर हम लिखते हैं डेबिट नोट और सेल्स रिटर्न के लिए हम लिखते हैं क्रेडिट नोट। तो इसलिए क्रेडिट नोट नंबर, फिर आपका वही एलएफ लेजर फोलियो पेज नंबर जो होंगे वो लेजर के वो आ जाएंगे। फिर आता है आपका डिटेल अमाउंट, और लास्ट हो जाएगा हमारा टोटल अमाउंट। ये हो गया हमारा फॉर्मेट। ठीक है, अब फॉर्मेट तो बन चुका है, लिखने का तरीका सेम वैसे ही है जैसा आपने परचेज रिटर्न के अंदर लिखा था। डेट मेंशन करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन पर्सन का नेम आ जाएगा, डिटेल, ट्रेड डिस्काउंट, जीएसटी, फ्राइट कैरी जो भी होगा, एड्रेस, अमाउंट आ जाएगा। क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत इजी है वैसे, मुझे जरूरत नहीं है, अब आप सब समझदार हैं, कर लेंगे क्वेश्चन, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी बनती है क्वेश्चन करवाने की, तो कर लेते हैं क्वेश्चन सेल्स रिटर्न बुक का। ठीक है, क्वेश्चन तो क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 दोनों है। 12 करा देते हैं, बड़ा लग रहा है थोड़ा, कुछ अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। तो एक मिनट रुको, क्वेश्चन नंबर 12 में लेजर में राइट अप लेजर अकाउंट, ठीक है, चलिए लेजर भी बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे हम पेज नंबर 11.38 पर। बुक आपको सभी को पता है, टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन। क्वेश्चन नंबर 12, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द सेल्स रिटर्न बुक ऑफ राज कंप्यूटर्स दिल्ली। चलिए जी, राज कंप्यूटर्स दिल्ली की बुक है, यहां ऊपर हेडिंग लिख लेते हैं, राज कंप्यूटर्स दिल्ली, और सेल्स रिटर्न बुक हो गई हमारी। अब देखते हैं ट्रांजेक्शन क्या है। ट्रांजेक्शन आपको पता है कौन से लिखने हैं, क्रेडिट सेल ऑफ रिटर्न ऑफ सेल्स, वो ट्रांजेक्शन जो हम यहां पर लिखेंगे, यानी अगर क्रेडिट पर सेल किया हुआ गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो आ जाएगा। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन 2019 जुलाई 1, सोहन एंड सन्स दिल्ली रिटर्न 2 लैपटॉप एचपी सोल्ड एट ₹40,000 ईच। किसने रिटर्न किए हैं? तो ये रिटर्न करने वाले महाशय जो हैं वो है सोहन एंड सन्स दिल्ली से। तो सबसे पहले नाम लिख लेते हैं इनका, सोहन एंड सन्स जी का। तो डेट डाल देते हैं 2019 जुलाई 1। पर्सन है हमारे सोहन एंड सन्स दिल्ली। तो इन्होंने क्या रिटर्न किया है हमें? इन्होंने रिटर्न किया हमें 2 लैपटॉप, 2 लैपटॉप एचपी लैपटॉप्स एट द रेट 40,000 ईच। ठीक है, तो 2 लैपटॉप रिटर्न किए, और कुछ रिटर्न तो नहीं है, बस तो ये 2 लैपटॉप इन्होंने रिटर्न किए। तो 40,000 इंटू 2 कर देते हैं, 80,000 रुपीज हमारा आ जाएगा डिटेल अमाउंट।
और जीएसटी वगैरह कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ना ही ट्रेड डिस्काउंट है। तो हम कर लेते हैं एससीडी टोटल वापस इस तरफ 80,000 और ये ट्रांजेक्शन हमारा कंप्लीट है, तो इस तरफ लाइन खींच देते हैं। देखिए स्टूडेंट, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन के अंदर अपने को रीजन भी दिया होता है कि वो गुड्स जो है वो किस वजह से रिटर्न आया है। जैसे आपको लिखा हुआ है रीजन है कि ड्यू टू द बेड क्वालिटी या नॉट अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर। तो उस तरह का अगर कोई रीजन आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन कर रखा है तो आप चाहे तो वो रीजन भी यहां पर इसके नीचे मेंशन कर सकते हैं। जैसे ड्यू टू द बेड क्वालिटी, तो आप यहां पर मेंशन कर देंगे ड्यू टू द बेड क्वालिटी। ठीक है, तो अगर रीजन दे रखा है तो आप मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस के अंदर ऐसा दिया हुआ है। तो हो तो लिख देना, नहीं हो तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए दूसरा ट्रांजेक्शन देखते हैं। जुलाई 2, रमेश एंड सन्स नोएडा रिटर्न टू रिको प्रिंटर सोल्ड एट द रेट ₹1000 ईच। रिको प्रिंटर रिटर्न कर रहा है पर्सन 2 और रेट है एक प्रिंटर की आपके ₹10 और रिटर्न करने वाले महाशय हैं रमेश एंड सन्स नोएडा, न्यू दिल्ली। तो डेट डाल देते हैं जुलाई 2, क्या था, रमेश एंड सन्स। तो ये नाम हमने मेंशन कर दिया है, रमेश एंड सन्स नोएडा टू रिको प्रिंटर एट द रेट 1000 ईच, सॉरी 10,000 ईच। तो 10,000 ईच 2 प्रिंटर्स हो गए, ये हो गए ₹20,000। इसमें भी ना तो हमारे को जीएसटी है ना हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट है, कुछ भी नहीं है। तो ₹20,000 ये भी इधर आ जाएंगे टोटलिंग में। ठीक है, थर्ड ट्रांजेक्शन हमारे को दे रखा है ऑन जुलाई 25, दिनेश चंडीगढ़ रिटर्न 10 HP डेस्कटॉप सोल्ड एट ₹20,000 ईच। क्या है, जुलाई 25। ये ट्रांजेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसको भी लाइन खींच दी हमने इधर। अगली डेट डाल देते हैं जुलाई 25। नेक्स्ट जो पार्टी है उसका नाम है दिनेश चंडीगढ़, तो ये नाम मेंशन कर दिया हमने दिनेश चंडीगढ़। क्या रिटर्न किया इन्होंने, 10 HP प्रिंटर ₹20,000 ईच। यहां मेंशन करते हैं 10 HP प्रिंटर, नहीं सॉरी प्रिंटर नहीं थे, HP डेस्कटॉप थे, एट द रेट 10,000 20,000 ईच। तो देखिए 10 HP डेस्कटॉप सेल किए थे इन्होंने ₹20,000 ईच की रेट से, तो वो वापस रिटर्न आ गए हैं। तो अमाउंट हो जाता है हमारा 20 × 10 2 लाख रुपीज। कोई डिस्काउंट नहीं था, ना जीएसटी था, तो ये 2 लाख रुपीज जो है हमारे वापस आ जाएंगे इस तरफ टोटलिंग में भी। और ये हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम लाइन खींच देते हैं इस तरफ। ठीक है, तो चलिए 3 ट्रांजेक्शन तो हो गए हमारे। लास्ट ट्रांजेक्शन है ऑन 26 जुलाई, कंप्यूटर माउस रिटर्न बाय द रवि ने रिटर्न किया है कंप्यूटर माउस, दिल्ली सोल्ड टू हिम फॉर कैश ₹2,000। अब देखिए क्या कर दिया है, गुड्स रिटर्न तो आया है, लेकिन हमने क्या लिखा है यहां पर आगे कि कंप्यूटर माउस रिटर्न बाय रवि दिल्ली सोल्ड टू हिम फॉर कैश ₹2,000। कैश में बेचा था हमने, लेकिन मैंने क्या कहा था आपसे कि सेल्स रिटर्न बुक के अंदर कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, क्रेडिट पर सेल किया हुआ गुड्स अगर वापस रिटर्न आता है, क्या क्रेडिट पर सेल किया हुआ गुड्स अगर वापस रिटर्न आता है तभी इस बुक के अंदर लिखा जाता है, अदरवाइज नहीं लिखा जाता है। लेकिन अभी यहां पर क्या लिखा है कि भाई ये माउस जो थे वो उन्होंने कैश में सेल किए थे और फिर रिटर्न हुए, तो कैश में सेल होने के बाद रिटर्न होते हैं, तो उन ट्रांजेक्शन को इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। तो इस ट्रांजेक्शन को, लास्ट वाले ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो टोटल कर लेते हैं, इसकी टोटल कितनी हो रही है। तो अब हम इसकी टोटल कर लेंगे, टोटल हो जाती है 80 20 10 1 2 3 लाख। तो टोटल आ जाती है हमारी 3 लाख रुपीस टोटल हो गई है। तो बुक कौन सी है, सेल्स रिटर्न बुक। तो इसके सामने हम लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट, क्या करते हैं, डीआर करते हैं। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर हो जाएगा और टोटल हो गई हमारी 3 लाख रुपीस। तो इस तरह से हमारी सेल्स रिटर्न बुक जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। साथ ही साथ इस क्वेश्चन में हमारे को लेजर पोस्टिंग के लिए भी बोला है। क्या बोला है,
सेल्स रिटर्न बुक तो बनानी है, साथ ही साथ लेजर में पोस्टिंग भी करनी है। आप कर लेंगे? बता दो ऐसे ही लेजर में पोस्टिंग कैसे करनी है? नहीं? चलिए इसको रिकॉर्ड कीजिए, नोट कीजिए इसको। अगला हम बना लेते हैं इसकी लेजर। ध्यान रखिएगा अच्छे से, सारी चीजें नोट करिएगा, क्योंकि लेजर के अंदर अपने को सारे वापस इनके अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करने होंगे। तो वीडियो पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए, फिर मैं बनाता हूं लेजर, इसकी फॉर्मेट क्या है वो सब चीजें। तो देखिए स्टूडेंट, कॉपी आपने कर लिया होगा सेल्स रिटर्न बुक का जो आंसर था हमारा वो। और अब आपको वापस क्वेश्चन में नहीं देखना है, आपकी जो सेल्स रिटर्न बुक का जो आंसर है उस आंसर को देखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको लेजर जो है वो प्रिपेयर करनी है। ठीक है, तो मेरे पास तो आंसर नहीं है, इसलिए मैं बुक ले लेता हूं। बुक में मेरे पास क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से हम करेंगे लेजर में पोस्टिंग। ठीक है, तो देखिए 3 ट्रांजेक्शन हमारे सेल्स रिटर्न बुक के अंदर रिकॉर्ड थे। फर्स्ट ट्रांजेक्शन था हमारे सोहन एंड सन्स के लिए, सेकेंड ट्रांजेक्शन था रमेश एंड सन्स, और थर्ड ट्रांजेक्शन दिनेश चंडीगढ़। इन 3 पर्सन के नाम से हमने सेल्स रिटर्न बुक के अंदर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया था। तो पहली बात आती है कि किस किस के अकाउंट बनेंगे। तो सबसे पहला अकाउंट जो बनेगा वो बनेगा आपका सोहन एंड सन्स दिल्ली के लिए। ठीक है, तो हम हेडिंग डाल देंगे ऊपर सबसे पहले सोहन एंड सन्स। सोहन एंड सन्स अकाउंट। अब देखिए इसमें लिखना क्या है। तो लिखने के लिए जैसा मैंने आपको परचेज रिटर्न बुक के अंदर समझाया था कि अगर आपको समझ में नहीं आता है या याद नहीं रहता है कि अपने को किस तरफ क्या लिखना है, तो सीधी सी बात है एक जनरल एंट्री कर लीजिए इसकी। जैसे सेल्स रिटर्न का ट्रांजेक्शन है, सोहन एंड सन्स ने हमारे को गुड्स रिटर्न किया है, गुड्स रिटर्न बाय सोहन एंड सन्स। तो आप इसकी जनरल एंट्री क्या करेंगे? क्या होगी जनरल एंट्री? देखिए सेल्स रिटर्न का ट्रांजेक्शन है तो एक अकाउंट तो हो गया सेल्स रिटर्न, और जिसके लिए मैंने बोला था सेल्स रिटर्न अकाउंट हमेशा डीआर होता है डीआर। तो मैं इधर एंट्री कर लेता हूं इसकी। तो सेल्स रिटर्न डीआर होता है तो सेल्स रिटर्न डीआर कर देते हैं, और 2 पर्सन का नेम आएगा जिसने रिटर्न किया है वो। तो कौन थे पर्सन? तो ये सोहन लाल जी थे, सॉरी सोहन एंड सन्स। तो सोहन एंड सन्स का नाम आ गया। तो एंट्री होती है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सोहन एंड सन्स। तो अब मैं अकाउंट कौन सा बना रहा हूं? उधर देखिए सोहन एंड सन्स अकाउंट बना रहा हूं। तो इसके अपोजिट में क्या लिखा हुआ है? सेल्स रिटर्न लिखा हुआ है। ये 2 है तो ये बाय होगा, यानी मुझे इस अकाउंट के अंदर सोहन एंड सन्स के अकाउंट के अंदर इस तरफ लिखना है बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट। क्या लिखना है? बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट। और सबसे पहले तो इसकी डेट मेंशन कर लेता हूं मैं, 1 जुलाई 2019। क्लियर? आया समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? वापस रिपीट कर देता हूं। आप नहीं आ रहा है समझ में तो सेल्स रिटर्न वाली एंट्री कर रहे हैं ट्रांजेक्शन की। तो एंट्री होती है सेल्स रिटर्न टू सोहन। हम अकाउंट बनाएंगे पहले सोहन का, तो अपोजिट में क्या लिखा हुआ है? सेल्स रिटर्न। सोहन 2 है तो बाय हो जाएगा सेल्स रिटर्न। मैंने इस तरफ लिख दिया बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट, डेट डाल दी, अमाउंट लिख लेते हैं। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन का अमाउंट था आपके 80,000 रुपीज था, अमाउंट 80,000 रुपीज, 80,000 लिख लिया। फिर मैंने कहा था ये अकाउंट्स लेजर जो है वो यही ओवर हो जाते हैं, इनका आपको बैलेंस वैलेंस कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है। तो अपना फर्स्ट लेजर जो था वो कंप्लीट हो चुका है सोहन एंड सन्स का। तो इसका थोड़ा स्पेस दे देते हैं इसको यहां पर हम लोग। अब हम बनाएंगे अपना सेकंड जो पर्सन या सेकंड ऑर्गेनाइजेशन जो थी उसका अकाउंट। तो सेकंड ऑर्गेनाइजेशन हमारी थी रमेश एंड सन्स नोएडा। तो अगला अकाउंट बनेगा रमेश एंड सन्स का। तो हेडिंग डाल देंगे हम रमेश एंड सन्स अकाउंट। ठीक है, ट्रांजेक्शन की डेट थी जुलाई 2। इसमें भी सेम इसी तरफ यहां लिखेंगे 2019 जुलाई 2 बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट। कंप्लीट। अमाउंट था इसका 20,000 रुपीज, वो 20,000 हमने लिख लिया। आ रहा है समझ में? एक अकाउंट के अंदर जो लिखा है वही सब कॉपी पेस्ट मारते जाओ सारे अकाउंट्स के अंदर, लेकिन डेट और अमाउंट का ध्यान रखिएगा। तो सेकंड अकाउंट बन गया हमारा रमेश एंड सन्स का अकाउंट। फिर थर्ड अकाउंट नंबर आता है हमारा अगला जो पर्सन या अगली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका। तो अगली ऑर्गेनाइजेशन होगी हमारी दिनेश चंडीगढ़, यही थे। तो मिस्टर दिनेश अकाउंट बना लेते हैं यहां पर, दिनेश अकाउंट। डेट थी इसकी जुलाई 2019 जुलाई 25।
तो जुलाई 25, इसमें भी सेम अमाउंट को वही लिखना है, बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो ये लिख लिया हमने बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट। और मेरे ख्याल से इनका अमाउंट जो था वो था 2 लाख रुपीज का। 2 लाख ही थे, 10 डेस्कटॉप है, 20 रुपीज एक। तो ये हो गया हमारा बाय सेल्स रिटर्न के नाम से दिनेश अकाउंट। तीनों अकाउंट समझ में आ गए। लास्ट अकाउंट अब कौन सा बनेगा? लास्ट अकाउंट बनेगा हमारा, कौन सी बुक से बन लिए थे सारे ट्रांजेक्शन? सेल्स रिटर्न बुक से, सेल्स रिटर्न से थे। तो अगला अकाउंट जो हमारा बनेगा वो होगा हमारा सेल्स रिटर्न अकाउंट। अब इसमें क्या लिखेंगे और किधर लिखेंगे? तो देखिए इन सभी के सीआर में लिखा हुआ है, बाय सेल्स रिटर्न, बाय सेल्स रिटर्न, बाय सेल्स रिटर्न। तो इन सभी के सीआर में है, तो इसके किधर आएगा? डीआर में आएगा। ठीक वैसे ही किया था आपने परचेज रिटर्न बुक के अंदर भी, तो इसमें भी ऐसे ही करना है। नहीं तो फिर इधर देखिए कौन सा अकाउंट बना रहे हैं हम? सेल्स रिटर्न अकाउंट बना रहे हैं। तो सेल्स रिटर्न के अपोजिट में जो होगा वो लिखते हैं। तो टू सोहन है, मैंने कहा था नाम नहीं लिखते हैं इसके अंदर, नाम नहीं लिखते, लिखेंगे किधर? टू साइड में। तो अब इस तरफ लिख लेंगे इसके अंदर, सेल्स रिटर्न बुक के अंदर क्या लिखेंगे? 2। पहले एक बार डेट डाल देते हैं इसकी, जो मंथ की लास्ट डेट होगी वो लास्ट डेट आ जाएगी। 31 जुलाई होता है, 31 जुलाई 2019। क्या लिखेंगे? 2 सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक फॉर द मंथ। और अमाउंट हम लिखेंगे यहां पर टोटल। टोटल क्या होगी? 80, 20, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। तो ये लिख लिया हमने, इसकी टोटल जो थी वो। लिखना क्या है? मैंने आपको सभी में कहा था, सभी के अंदर सेम चीज लिखी जाती है। 2 सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक ए फॉर द मंथ। क्योंकि ये सेल्स रिटर्न के थे ट्रांजेक्शन, इसलिए हमने सेल्स रिटर्न लिखा। परचेज रिटर्न होता तो परचेज रिटर्न लिखते, लेकिन इधर नहीं, इधर लिखते। तो वो मैंने आपको परचेज रिटर्न बुक के अंदर बता दिया है। क्लियर है स्टूडेंट? तो सेल्स रिटर्न का क्वेश्चन भी अपने कर लिया। इसके साथ साथ सेल्स रिटर्न अकाउंट से लेजर के अंदर पोस्टिंग किस तरह से होगी, यानी सेल्स रिटर्न बुक से लेजर में पोस्टिंग किस तरह से होगी, वो भी हमने देख लिया। ठीक है, बहुत इजी है। एक क्वेश्चन और है ऐसा ही, वो आपको करना है, हो जाएगा ना? चलिए फिर इसके बाद में देखिए स्टूडेंट, जैसा कि अपने जर्नल में लिए परचेज बुक और सेल्स बुक के क्वेश्चन थे, उसके बाद में एक टॉपिक ऐसा था जिसमें परचेज और सेल्स के मिक्स ट्रांजेक्शन थे। था एक क्वेश्चन ऐसा जिसमें परचेज और सेल्स के मिक्स ट्रांजेक्शन थे, और मैंने कहा था उसमें आपको पहले आइडेंटिफाइड करना है परचेज के कौन से, सेल्स के कौन से, और फिर आपको सिंगल सिंगल दोनों बुक बना करके क्वेश्चन सोल्व करना है। वैसे ही एक क्वेश्चन इसके अंदर भी है जिसमें रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड बुक, मतलब वही परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न बुक जो है उसी को रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड बुक बोला जाता है। तो उसका एक क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन आपको यहाँ पर और दे रखा है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 13, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें दोनों ट्रांजेक्शन मिक्स में है, यानी परचेज रिटर्न के ट्रांजेक्शन भी हैं इसमें और सेल्स रिटर्न के ट्रांजेक्शन भी हैं। तो आपको क्या करना है? वैसे ही पहले जैसे किया था वैसे ही क्या करेंगे? सबसे पहले ट्रांजेक्शन पढ़ते जाइए। परचेज रिटर्न वाला है तो पीआर लिख दीजिए उसके आगे, सेल्स रिटर्न वाला है तो उसके आगे एसआर लिख दीजिए। आपके हिसाब से आप और भी कुछ लिखना चाहे लिख सकते हैं, बट आपको पता लगना चाहिए कौन सा ट्रांजेक्शन परचेज रिटर्न में जाएगा और कौन सा सेल्स रिटर्न में जाएगा। ठीक है, तो परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न मेंशन कर दें इसके आगे। देन उसके बाद में आप अपनी बुक बनाना स्टार्ट करें। पहले परचेज रिटर्न बुक बना लें, परचेज रिटर्न के जितने भी ट्रांजेक्शन हैं वो सारे उसमें रिकॉर्ड कर लें, और फिर सेल्स रिटर्न बुक बनाएं। परचेज रिटर्न कंप्लीट होने के बाद सेल्स रिटर्न बुक बनाएंगे, सेल्स रिटर्न की ट्रांजेक्शन उसमें रिकॉर्ड कर लेंगे, और दोनों ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाए तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो ये क्वेश्चन भी आपको कर लेना है। क्लियर? तो चलिए, तो ये अपनी जो सब्सिडियरी बुक्स थी वो सारी हो चुकी हैं, केवल एक बुक बाकी रह रही है हमारी, वो है जर्नल प्रॉपर। तो जर्नल प्रॉपर के लिए अगला वीडियो बनाते हैं, इसमें तो नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जर्नल प्रॉपर के साथ। तब तक इसको नोट कर लीजिए और अगले क्वेश्चन की तैयारी कीजिए। बाय बाय।